सर आपको थेरेपीज क्या दी गई हैं? एक मुझे शिरोधराय दिया था। शिरोपिच्चू। मेरा मेजरली लोअर लेग इमर्जन ही है, ब्लड प्रेशर के लिए वही रहता है शायद। थेरेपी तो सब चल रही है कंटिन्यूस और बहुत रिलैक्स हो रहा है बॉडी भी, बॉडी का पेन वेन सब निकल गया है। मेरे को हार्ट का है, थायराइड है, बीपी है। नमस्कार, नेशनल खबर का ख़ास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप। मैं प्रज्ञा झा। जैसे आप जानते हैं कि ये बैकग्राउंड जो है वो आप पहले देख चुके हैं। हम हिम्स मेरठ में मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे कि क्योर @72 आवर्स का कैंप हर मंथ जो है लगाया जाता है। ये कैंप 3 डेज़ का होता है और यहाँ पर अलग अलग तरीके के पेशेंट जो हैं, बीमारियों से ग्रसित पेशेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ पर और भी कई पेशेंट हैं जो कि ब्रेन स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम से भी ग्रसित हैं और उन सभी से हमने बात की है, उनके डाइट के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में हमने जानकारी ली है। तो चलिए उन पेशेंट से बात करते हैं और पूछते हैं कि 3 दिनों के अंदर में उनके अंदर क्या क्या सुधार आए हैं। डाइट, थेरेपी, सभी चीज़ें जानकारी हम पेशेंट से लेते हैं। चलिए पेशेंट्स की कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी हमारे साथ बिंदु जी मौजूद होंगे और साथ में प्रकाश सर मौजूद होंगे। इनके बारे में पूछते हैं। सर आप दोनों गोवा से हैं और क्या इशू रहा है आप लोग? मुझे 25 साल से डायबिटीज़ है। अच्छा। लेकिन मैंने कभी भी दवाई नहीं चालू की थी और करीबन 21 में जाके मैंने 500 mg की मेडिसिन चालू की थी। फिर मुझे 23 में मालूम पड़ा था BRCG के कैंप का। सो आई केम इन February 23 कैंप और तब से मैं वो टैबलेट भी छोड़ दिया हूँ और मुझे टैबलेट छोड़ना ही है। और मुझे इनका जो एश्योरेंस है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, उस पर कॉन्फिडेंस है, तो मैं अभी उसको फॉलो कर रहा हूँ। उनकी DIP डाइट को फॉलो कर रहा हूँ पिछले 15 महीने से। और अभी हम लोग दोबारा इसलिए आए हैं कि भाई हमको हमारे उसमें जो भी फाइन ट्यूनिंग करनी है वो हम कर सकते। मैम आपका इशू के बारे में बताइए। मेरे को ब्लड प्रेशर अभी 2-3 साल से ब्लड प्रेशर हो गया है, तो मैंने इनका देखा है कि इनका तो काफ़ी बेटर हुआ है और ब्लड प्रेशर के लिए भी यही सिस्टम्स है जिससे ठीक होता है। हाँ। इसीलिए मैं भी इसी के पीछे लगी हूँ कि ब्लड प्रेशर की आपकी मेडिसिन चल रही थी? मेरी ब्लड प्रेशर शुरू में मैंने किया था थोड़ा, फिर मेरे को ये पता ही था तो मैंने आयुर्वेदिक शुरू किया और फिर मैं यहाँ आ गई। अच्छा। और अब मेरी एलोपैथिक मेडिसिन तो मैंने ली नहीं है। हाँ। और आयुर्वेदिक चालू है, वो भी अब मेरे को लगता है मैं छोड़ दूँगी या एक टैबलेट पे आ जाऊँगी। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा डायबिटीज़ आपका सर आपका शुगर कितना था? मेरा शुगर अभी 150-155 रहता है और पहले कितना? नहीं, पहले मेरी 130-40 रहती थी, लेकिन मैं फ्रूट्स वगैरह नहीं खाता था। अभी मैं फ्रूट्स भी इतने खा रहा हूँ, इतने मीठे फ्रूट्स खा रहा हूँ। और मुझे क्या है, साइकोलॉजिकल अभी रिलीफ है। पहले मुझे एक टेंशन सा हो जाता था, 120 के ऊपर आने से ही ना फिर माथा गर्म हो जाता था, ये क्यों बढ़ गई, क्या बढ़ गई, इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, 170 भी चली जाती है तो कभी ये नहीं है, मालूम है कुछ खा लिया था या कोई बातें में क्या होता है कि आदमी के तो इतनी चीज़ें रहती है, कोई कारण से स्ट्रेस बढ़ गया हो तो शुगर तो बढ़ी जाती है ना। तो बेसिकली चीज़ को समझ रहे कि क्या चीज़ से क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है। और इस डाइट का आप पे क्या प्रभाव पड़ा है? हम लोग मैंने जैसे अब मैं 60s में अब के क्लोज हूँ, मेरे हस्बैंड भी 60s के क्लोज हैं। हम लोग बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, अपने आप को रिलेटिवली चारों तरफ देखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज योगा वगैरह तो चलती थी पहले से भी। अच्छा। एंड डाइट वगैरह का आई थिंक इट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन माइंड, बॉडी, एवरीथिंग। आज जीवन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी चलती हैं, लेकिन माइंड नेगेटिव नहीं होता। आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव फूड भी पॉजिटिव फूड है, राइट। और एक चीज़ होती है इन्वायरमेंट का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, तो इधर का इन्वायरमेंट भी एक अलग ही है। अच्छा सर आपको थेरेपीज़ क्या दी गई हैं? यहाँ पे जो मुझे थेरेपी दी है, एक तो क्या बोलते हैं, सिरुपिच्चू, एक मुझे शिरोधराय दिया था और एक अभी वो पाँव में घुमा के कुछ देते हैं उसके उसमें। हाँ। और हॉट वाटर करेला नहीं, हॉट वाटर नहीं दिया मुझे। अच्छा ठीक। और मैम आपको? मेरा लोअर लेग हॉट वाटर इमर्जन है, शिरोपिच्चू। मेरा मेजरली लोअर लेग इमर्जन ही है, ब्लड प्रेशर के लिए वही रहता है शायद। बाकी और कुछ भी तो लोग करते ही रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लोग का थेरेपीज़ है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क जो मैंने वीडियो देख देख के किया वो मेरी सास के ऊपर, कि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो 81 की है। लास्ट 6 मंथ्स से मैं उनकी हालत और बहुत ख़राब हुई थी। बहुत खाली रोती रहती थी, जो पहले कभी भी नहीं रोती थी। वो बहुत ब्रेव औरत है जिसको हम कह सकते हैं।
और उनके पार्किंसन था है, और उनके पाँव में भयंकर सूजन, वो एक कदम भी चल नहीं पाती थी, और मैं बेसिकली माइंडसेट भी बहुत ख़राब हो गया था, और एक काम भी अपने हाथ पाँव से कुछ काम नहीं कर सकती है, पाँव चलते नहीं, हाथ से पार्किंसंस के कारण वो अपना खाना भी नहीं खा सकती हैं अपने आप से। लेकिन जब से इनको हमने धूप में चलाना शुरू किया, मट्टी में 0 वोल्ट वाला जो किया, ज़मीन पे चलना, फिर सोना मैट के ऊपर 0 वोल्ट मैट पे, और फिर ग्रीन जूस पीना, और फिर थोड़ा बहुत DIP डाइट, वो एज के हिसाब से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जितना फ्रूट और वेजिटेबल्स खा सकते थे उतना उनको ज़्यादा खिलाना। अच्छा, इन सब से वो काफ़ी मतलब उनके जो परबस्ता थी वो कम हुई, वो चलने लग गई, उनके पाँव, उनकी सूजन ऑलमोस्ट गई। अच्छा, देन उनका माइंड जो था नेगेटिव हुआ था, खाली रोना था, वो बहुत हंसने भी लग गई। तो ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस, एक तरह से मतलब जो बिल्कुल जीवन छोड़ने के लिए रेडी उनको लग रहा था वो बस मर रही हैं, और क्यों भगवान उनको उठा नहीं रहे हैं, वो उनका वो सब सारे थॉट ख़त्म हो गए, और वो बहुत पॉजिटिव फील करके और बहुत ब्यूटीफुल भी लगने लग गई फॉर सम रीज़न। मतलब यंग हो रही है वो धीरे धीरे। हाँ, मतलब चेहरे पे ग्लो आ गया, मन में एक उत्साह सा आ गया, लोगों को देख के हंसने लगी, लोगों को देखते ही रोती थी उनको अपना दुख बताने के लिए, जो अब वो सब खत्म, कोई उनको दुख बताने का कोई नाम निशान ही नहीं। इनफैक्ट वो हंस के उनको ग्रीट करती है, सब बात करती है। तो ये, और इनकी दवाइयाँ बहुत कम हुई, मैंने कितनी दवाइयाँ भर के, मुट्ठी भर के दवाई थी उनकी सारे दिन भर की, और भी वो बंद है सारी बंद, केवल उनकी ब्लड प्रेशर की चालू रही, एंड डायरियोटिक की जो उनके कैथेटर लगा हुआ है, तो उसका भी कैथेटर 4 बार हम लोग दिन में लगाते थे, उनके SOS। अच्छा, SOS नहीं, 4 बार लगाना ही होता था, तो वो भी कैथेटर हमारा 1 या 2 बार हम खाली लगाने लगे, बिकॉज उनका यूरिन आउटपुट भी बहुत हॉट वाटर टब इमर्जन से काफ़ी ठीक हुआ। ठीक है, ओके। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये है कि आगे चल के जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी और ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मोहन जेसवानी, और इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले सर, आप कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से। क्या इशू था आपको? थायराइड था और थोड़ा पैर में दर्द। कब से थायराइड? थायराइड बहुत साल से, अभी इतना याद ही नहीं, 4-5 साल हो गए हो। अच्छा, और दर्द के बारे में बताइए। दर्द 4-5 साल पहले मैं ऐसे गिर गया था, तो यहाँ पेन है। हाँ हाँ, तो थायराइड की आप दवाई ले रहे थे? रेगुलर हूँ। मतलब 4-5 सालों में तो आपने काफ़ी दवाइयाँ खा ली होंगी। आराम से डेली सुबह 4-5 बजे उठ के पहले थायराइड की गोली खाना। और डॉक्टर्स ने क्या कहा था, चलता रहेगा ये थायराइड की गोलियाँ? हाँ, ये तो लाइफ टाइम है, लाइफ लॉन्ग है, ये तो बंद होती नहीं, एक बार चालू किया तो बंद नहीं होगी। हिम्स में आके क्या बोला आपको कि थायराइड की दवाइयाँ चलाओ या बंद करो? नहीं, यहाँ तो चलाते रहो जब तक है वो, ऐसा हम लोग डायरेक्ट बंद नहीं करेंगे, पर हम उसको आयुर्वेद में चेंज कर देंगे। जी। क्या चेंज हुआ है? नहीं, वो चेंज करेंगे ना, अभी तो हम आए हैं, अभी तो अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी जाएंगे तो सब लिख के देंगे और बताएंगे ये आपको, उसकी जगह ये खाने का। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे डाइट और थेरेपी वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत ही सही है, बहुत अच्छा है। क्या कुछ डाइट दिया गया है, थेरेपी क्या दिया गया? नहीं, थेरेपी तो सब चल रही है कंटिन्यूस, और बहुत रिलैक्स हो रहा है बॉडी भी, बॉडी का पेन सब निकल गया है, और बहुत रिलैक्स हो गया। अभी तो 2-3 दिन हुआ है, थोड़ा 30-40 दिन का इनका प्रोग्राम है, वो तो मैं न्यू बॉम्बे जाके करूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे तो आप 3 डेज के कैंप में हैं? हाँ, 3 डेज। 3 डेज के कैंप। जी जी। 3 दिनों में क्या चेंजेस आए हैं पहले और अब? सिंपल खाना है, सिंपल लाइफ जीने का है, और तली हुई चीज़ें लेना नहीं है, ऑयल खाना नहीं है, और अपना वो फूड प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दिया, पनीर ये सब चीज़ें बंद कर दी। तो उन सभी चीज़ों से आपने तो हमेशा सुना है कैल्शियम मिलता है दूध से, और यहाँ कैल्शियम मिलता ही नहीं है। नहीं है, अभी तो उन्होंने दूसरा रास्ता दिया ना, कैल्शियम दूसरी चीज़ों में भी मिलता है, तो हम लोग मौसम्बी जूस भी और नारंगी जूस, मौसम्बी जूस ये पियेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो पेशेंट्स की कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और पेशेंट मौजूद होंगी। मैम, आप पेशेंट हैं आई थिंक? पेशेंट भैया, हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या दिक्कत थी आपको? अब मेरे को हार्ट का है, थायराइड है, BP है। अच्छा, कब से? कब से? मेरे को 4 साल से। 4 साल से आपको? हाँ, 3 साल से। 3 साल से है। इलाज करवाया? हाँ, कराया। हाँ,
मेडिसिन चल रही थी? हाँ चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी भी चल रही हाँ खाओ बोले। हिम्स के बारे में कैसे पता चला आपको? इनसे बताओ। हार्ट का इशू 3 साल से है, ब्लड प्रेशर 10 साल से है और थायराइड और उससे ज़्यादा साल से। अभी ये आए जब से एलोपैथिक में बताए थे सर्जरी, बाईपास सर्जरी का दिए थे। अभी एम्स में आए हैं, अभी 2 दिन से शुगर की मेडिसिन और बीपी की मेडिसिन नहीं खा रहे, अभी नॉर्मल है सब। शुगर कितना रहता था? शुगर जब अभी स्टार्ट हुआ रिसेंटली 2 महीने पहले बताया स्टार्ट हुआ जब 200 के ऊपर रहता था। अभी 2 दिन से मेडिसिन नहीं लिए, 110 है, आज सुबह टेस्ट किए तो 110। हाँ अच्छा, तो डायबिटीज़ में तो वैसे फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए मना करते हैं, यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट मिल। जो नहीं खाने का वही खाना है यहाँ पे। मैंगो है नहीं खाने का, यहाँ पे मैंगो खाना है। जैसे एलोपैथिक के डॉक्टर बताए थे मैंगो नहीं, बनाना नहीं, सपोटा नहीं, यहाँ पे वही खाना है। और डॉक्टर BRC सर भी वो बताया कि नहीं वही खाना, उससे ही शुगर कम। और हम लोग प्रैक्टिकली देखे भी है, 3 दिन से वही हर ब्रेकफास्ट में मैंगो मिल रहा है, मगर फिर मैंगो खाने से भी शुगर नॉर्मल है। हाँ, और हाथ में तो आइसक्रीम भी है। आइसक्रीम भी है, ये भी है, विदाउट फूड का है, वो विदाउट मिल्क का है। विदाउट मिल्क, हाँ मिल्क प्रोडक्ट्स बना करते हैं। हाँ। तो अभी फुल मिला के स्थिति कैसी है? अभी बहुत है, नींद स्लीपिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, स्लीपिंग अच्छी हो रही है, शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है विदाउट मेडिसिन के। थायराइड का है, वो बोले कि अभी डोज एक साथ कम नहीं कर सकते, हार्मोन भी बैलेंस होंगे, स्लो कम होगा। वो लिख दिए चार्ट पे गया, तो एवरी 5 डेज 10 डेज के बाद टेस्ट करना, जैसा TSH कम आएगा फिर आप मेडिसिन कम करना। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बॉडी में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं? अरे कुछ भी तकलीफ तो नहीं हो रही, बॉडी भी अच्छी दिख रही और एनर्जी एलर्जी भी अच्छी दिख रही। एनर्जी अच्छी है। डायबिटीज़ की वजह से कमजोरी होती है ना। और आपका अब वो बयान चल रहा था ना वहाँ सार का, तो ऊँघ आ रहा था, अच्छा, ऐसा। नींद आ रही थी? नींद आ रही थी। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।